Question number 3. Prabhakar, Sushil and Sunil were in partnership sharing profit and losses in the ratio 2:1. The balance sheet as on 31st March 2019 was as under. बैलेंस शीट के अंदर आपको कुछ आइटम्स दिए हैं, जैसे कैपिटल विल बी ट्रांसफर टू द कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड. प्रभास लोन, अभी ध्यान देना, क्वेश्चन में हमारे पार्टनर का नाम है प्रभाकर और नीचे दिया प्रभास लोन अकाउंट. देयर आर टू डिफरेंट पर्संस. ठीक है, अगर यहां पर लिखा होता प्रभाकर लोन अकाउंट तो वो मेरा पार्टनर है और पार्टनर का लोन अकाउंट बनता है. बट यहां पर बोला प्रभास लोन अकाउंट तो वो मेरा आउटसाइडर है. पार्टनर की लायबिलिटी होगी सो उसका अकाउंट बनेगा. पार्टनर के अलावा किसी का नाम रहेगा तो वो आउटसाइडर लायबिलिटी कंसीडर किया जाएगा. सेंट्री क्रेडिटर, बिल्स पेबल. असेट में आ जाओ बैंक, लोन्स एंड एडवांस, डेटर्स, गुडविल, प्लांट एंड लैंड. उसके अलावा दे डिसाइडेड टू डिसॉल्व द फर्म एज फॉलोज. 10 मार्क का सम है, सिंपल रिजोल्यूशन के टाइप का ही सम दिया जाएगा. उन्होंने डिसाइड किया कि फर्म को क्या करना है, डिसॉल्व. Asset realized as land, goodwill, loans and advances. 10% of the debts are proved bad. Prabha's loan account was discharged along with the 600 as a interest. Creditor and bills payable paid at a 5% discount. Prabhakar took a plant at book value. Realization expenses amounted to 2000 rupees. Prepare रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैंक अकाउंट. ये 3 चीज आपको बनाने के लिए कहा गया है. किसी भी तरीके के डिसोल्यूशन के अंदर सबसे पहला स्टेप होता है, किसी भी तरीके के डिसोल्यूशन के अंदर सबसे पहला स्टेप होता है ट्रांसफर ऑल असेट्स एंड लायबिलिटी टू द रिस्पेक्टिव अकाउंट. ट्रांसफर ऑल असेट्स एंड लायबिलिटीज टू द रिस्पेक्टिव अकाउंट. रिस्पेक्टिव अकाउंट का मतलब होता है बैंक वाला बैंक में जाएगा, कैपिटल वाला कैपिटल में जाएगा, उसके अलावा जितना भी बचा है वो सब रियलाइजेशन में जाएगा. असेट हैविंग अ डेबिट बैलेंस, इसलिए वो डेबिट में ट्रांसफर होगा. लायबिलिटीज हैविंग अ क्रेडिट बैलेंस, इसलिए वो लायबिलिटी में ट्रांसफर होगा. दैट इज क्रेडिट साइड में ट्रांसफर होगा. दैट्स इट. ये आपका बेसिक फंडा है. लायबिलिटी साइड उठाओ. लायबिलिटी साइड की तरफ नजर रखो. सबसे पहला आइटम दिया कैपिटल. सो कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में जाओ, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन. प्रभाकर 6000, सुशील एंड सुनील 3000. डिफिकल्टी आगे. प्रभास लोन अकाउंट, सेंट्री क्रेडिटर एंड बिल्स पेबल, ये तीनों के तीनों मेरे आउटसाइडर लायबिलिटी है. तो आउटसाइडर लायबिलिटी मतलब लायबिलिटी हैविंग अ क्रेडिट बैलेंस, लायबिलिटी ट्रांसफर होगा क्रेडिट में बाय लायबिलिटीज. कोई दिक्कत? पहला आएगा प्रभास लोन अकाउंट, उसके अलावा सन्ड्री क्रेडिटर्स एंड थर्ड आइटम आएगा आपका बिल्स पेबल. माय डियर, प्रभा का लोन अकाउंट कितना जरा चेक करो. 12,000. सन्ड्री क्रेडिटर 12,000. बिल्स पेबल, तो अगर मैं सबको टोटल कर तो क्या 26,000. कोई दिक्कत? ना कम टू असेट साइड. सबसे पहला आइटम दिया बैंक और हमको बैंक अकाउंट बनाना होता है, तो बैंक के डेबिट में जाओ, लिखो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन. इट इज अज्यूम दैट आपको कॉलम के नाम वगैरह सब कुछ पता है. ठीक है, इसलिए मैं डायरेक्टली कर रहा हूं. फिर लोन्स एंड एडवांसेस, डेटर, गुडविल, प्लांट एंड लैंड, ये 5 आइटम्स दिया है. तो असेट मतलब डेबिट बैलेंस, डेबिट मतलब ट्रांसफर टू डेबिट साइड. 2 असेट्स पहले दिया है लोन्स एंड एडवांस, कितना? 1,500. नेक्स्ट डेटर्स 12,500. नेक्स्ट गुडविल 1,500 1500. प्लांट 2,000. Land 21,000. टेक द टोटल 38,500. 21, 23, 24, 25, 26, 36, 37, 38,500. 38,500. डिफिकल्टी
हमने क्या किया, सबसे पहले बैलेंस शीट के सारे आइटम्स को ट्रांसफर किया, लायबिलिटी ट्रांसफर टू द क्रेडिट साइड, असेट ट्रांसफर टू द डेबिट साइड। बेसिक चीज हो गई। अब आगे क्या करना है, सम की तरफ देखना है कि क्या क्या चीजें हमको दी गई है। सबसे पहला बेटा क्या दिया है, दे डिसाइडेड टू डिसॉल्व द फॉर्म। उन्होंने क्या डिसाइड किया कि फॉर्म को क्या करना है, डिसॉल्व। द असेट रियलाइज, अंडरलाइन कर बेटा, रियलाइज्ड। जब जब रियलाइज वर्ड देगा तब तब समझ जाने का रियलाइजेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ बैंक अकाउंट। कहां से रियलाइजेशन होता है सर, रियलाइजेशन, रियलाइज बोला मतलब बैंक, टुक ओवर बोला तो पार्टनर, रियलाइज बोला तो बैंक, टुक ओवर बोला तो पार्टनर। असेट कहां पर लिखा हमने, डेबिट में, तो उसका रियलाइजेशन कहां पे आएगा, क्रेडिट। उसका टेकन ओवर कहां पे आएगा, क्रेडिट। लायबिलिटी कहां लिखा है मैंने, क्रेडिट, तो उसका टुक ओवर किधर आएगा, डेबिट। उसका रियलाइजेशन किधर आएगा, डेबिट। उसका पेड ऑफ किधर आएगा, डेबिट। समझा? तो असेट का क्रेडिट में जाएगा, लायबिलिटी का डेबिट में जाएगा। इतना बेसिक चीज याद हो गया। अब असेट में रियलाइजेशन बोला है तो सर असेट में का यहां पर आएगा बाय बैंक अकाउंट। कोई दिक्कत? चलो क्या क्या असेट दिया जरा देखो, कितना अमाउंट है, 18,000। गुडविल 7,500। लोन्स एंड एडवांस 1,200। नेक्स्ट 10% of the debts are proved as bad. Bad मतलब bad debts. So can we say debtors में आएगा? हाँ सर, डेटर्स का वैल्यू कितना, 12,500 माइनस 1250, बिकॉज 10% क्या बोला, बैड डेट्स ना। तो 12,500 में से 12 क्या करोगे, 1250 माइनस करो, कितना था बता, 11,250। कोई दिक्कत? पक्का? चलो प्लस माइनस करो इसको, टेक द टोटल। 18 plus 7 25 26 200 700 और 11 तो 37,950। चेक कर, 37,950 आ रहा है क्या सबका? कोई दिक्कत है क्या? टोटल में कोई दिक्कत है? चेक करो टोटल सबका से 37,950 आ रहा है क्या सर? फर्स्ट इफेक्ट, रियलाइजेशन के क्रेडिट में क्या लिखा मैंने, बैंक। रियलाइजेशन के क्रेडिट में क्या लिखा, बैंक। तो सेकेंड इफेक्ट, बैंक के डेबिट में क्या लिखूंगा, रियलाइजेशन, टू रियलाइजेशन अकाउंट 37,950। डिफिकल्टी? पहला एडजस्टमेंट में कोई दिक्कत नहीं। सेकेंड, प्रभास लोन अकाउंट और डिस्चार्ज अलॉन्ग विद द इंटरेस्ट ऑफ 600 रुपीज। प्रभा का लोन हमने क्या किया, डिस्चार्ज। सर डिस्चार्ज मतलब पैसा दे दिया, ठीक है सर। प्रभा का लोन इससे पहले कहां पर आया था, क्रेडिट में, तो डिस्चार्ज किया तो किधर आएगा, डेबिट में। जैसा कि मैंने आपसे डिस्कस किया, यहाँ पे लिखने का टू बैंक अकाउंट, ब्रैकेट में चाहिए तो लिख लो प्रभा लोन, प्रभास लोन। सर कितना लोन दिया उसको अपन ने, देखो 12,000 था प्लस 600 रुपए इंटरेस्ट ना, तो टोटल कितना बनता है, 12,600। अरे दिक्कत है क्या, 12,000 रुपया मुद्दल, 600 रुपया इंटरेस्ट, तो 12,600 हुआ, तो 12,600 लिखने का, सिंपल। सर एक इफेक्ट हुआ, सेकंड इफेक्ट डालना है। रियलाइजेशन के डेबिट में किसका नाम आया, बैंक, तो बैंक के क्रेडिट में किसका नाम आएगा, रियलाइजेशन। सेकेंड एडजस्टमेंट में कोई दिक्कत है क्या, 12,600। आगे की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड, क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल पेड एट 5% डिस्काउंट। क्रेडिटर और बिल्स पेबल भी मैंने क्या किया, पेड, बट 5% डिस्काउंट पे। तो यहां पर मैं क्या करूं, यहां पर टू बैंक लिखो, बट आप दोनों को साथ में करते, किस किस को साथ में करना है, क्रेडिटर को और बिल्स पेबल को। कोई दिक्कत है क्या सर? कितना करना है, 5% डिस्काउंट माइनस करने के बाद, तो सर क्रेडिटर कितना है, 12,000 और बिल्स पेबल कितना है, 2,000, माइनस माइनस 5%, तो सर 12,000 का 5% मतलब 12×5 60, 600 रुपया, हाँ है ना। और बिल्स पेबल का 2,000 का 5% मतलब 100 रुपया। अरे एक जीरो हटाए तो 10%, आधा करते तो 5%, तो 12 में से 600 क्या, 11,400,
2000 में से 100 गया तो 1900, तो ये क्या हो गया मेरा पेड ऑफ, माइनस करने के बाद, डिस्काउंट माइनस करने के बाद, सिंपल सी बात है। 5% क्या बोला बेटा माइनस करने, तो ये अमाउंट लिया 12,000, ये लिया 2,000, 5% क्या कर रहा है माइनस, तो 12,000 का 5% कितना होता है 600 रुपया, 2,000 का 5% कितना होता है 100 रुपया, माइनस करके लिख दिया। ठीक है, तो आप इनर में लिख के फिर आउटर में लिखते तो भी चलता, आंसर वही आता। अब रियलाइजेशन के डेबिट में किसका नाम है सर, बैंक का, सो बैंक के क्रेडिट में किसका नाम आएगा, रियलाइजेशन। अब आपके ऊपर है एक बार अमाउंट लिखना है कि 2 बार अमाउंट लिखना है, तो सर एक बार ही लिखते हैं, दोनों को टोटल कर दे, दोनों का टोटल कर दे, कितना आ रहा है 13,300, 13,300। चेक कर सही है क्या टोटल, 13,300, अलग अलग लिखा तो भी चलेगा, बाय रियलाइजेशन बाय रियलाइजेशन, ठीक है। 11,400 1900 अलग अलग लिखा तो भी वही आंसर आने वाला है। डिफिकल्टी थर्ड हो गया। फोर्थ, प्रभाकर टुक प्लांट एट बुक वैल्यू, प्रभाकर क्या लेके जाने के लिए रेडी है, प्लांट। सब प्लांट मेरा क्या है, असेट, असेट कहां पे आता है, डेबिट में, लेके गया तो किधर आएगा, क्रेडिट में। कौन लेकर जा रहा है सर, प्रभाकर, तो किसका नाम लिखेंगे, प्रभाकर, प्रभाकर कैपिटल अकाउंट। सर क्या लेकर जा रहा है, कितना, प्लांट का बुक वैल्यू 2,000 है, तो इधर भी कितना आएगा सर, रियलाइजेशन के क्रेडिट में क्या लिखा, प्रभाकर, तो प्रभाकर के डेबिट में क्या लिखूंगा, रियलाइजेशन, टू रियलाइजेशन, प्रभाकर के कॉलम में 2000, बाकी सब में डैश, कोई दिक्कत। लास्ट लाइन, realization expenses amounted to 2000, expenses always coming on a debit side, तो यहां पर भी लिखा टू बैंक, क्या लिखा बेटा, टू बैंक, ब्रैकेट में लिख दो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, क्या लिखा बेटा, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, कितना अमाउंट है 2000। सर सेकेंड इफेक्ट कहां पे आएगा, रियलाइजेशन के डेबिट में बैंक लिखा, तो बैंक के क्रेडिट में क्या लिखा, बाय रियलाइजेशन, कोई दिक्कत। और कुछ क्वेश्चन में बोला है क्या, नहीं, और कुछ भी क्वेश्चन में बोला नहीं है। अब क्या करने का, टैली, जस्ट टैली करने से पहले एक बार नजर देख लो, क्या कोई एसेट बचा है, लोन ऑलरेडी चला गया, डेटर चला गया, गुडविल चला गया, प्लांट चला गया, लैंड चला गया, प्रभा चली गई, सन्ड्री क्रेडिटर भी हो गया, बिल्स पेबल भी हो गया, दैट्स इट, एसेट और लायबिलिटी सब कुछ पेड ऑफ है। सर अगर मान लो कोई एसेट और लायबिलिटी बच जाती तो नोट, क्या आता, नोट आता, अज्यूम दैट सो एंड सो एसेट हैज अ नील वैल्यू, या सो एंड सो लायबिलिटी हैज अ नील वैल्यू, मान लिया क्या उसकी वैल्यू क्या हो गई, नील हो गई, तो हमको आगे कुछ करने की जरूरत नहीं है, समझा। नाउ टेक द टोटल, टोटल करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, टोटल करने के लिए सबसे पहले डेबिट का टोटल करो बेटा, डेबिट का टोटल करो, 38,500 प्लस 12,600 41,100 प्लस 11,42 52 सबका आ रहा है 66। समझो डेबिट का टोटल सेम आ रहा है क्या सबका, देखो 65,400 की 69, हाँ क्या आ रहा है बेटा, 66 आ रहा है कि 65 आ रहा है, जरा चेक करो बेटा, डेबिट साइड पे 66 आ रहा है, सबका आ रहा है क्या, हाँ 66 400। अब क्रेडिट साइड पे जाओ बेटा, 950, क्रेडिट का टोटल इतना आ रहा है, तो सर कौन सा साइड बड़ा लग रहा है आपको, सर जो बड़ा है उसको दोनों साइड लिख दो, 66,400, मैं आप पे पूरा डेबिट बढ़ा है, डेबिट बढ़ा है, तो डेबिट वाले टोटल को दोनों साइड लिखा, डेबिट साइड के टोटल को दोनों साइड लिखा, सर डेबिट बढ़ा है तो डेबिट के टोटल को दोनों साइड लिखा, हाँ सर, क्या छोटा है सर, क्रेडिट, तो क्रेडिट वैसा गोला आएगा, हाँ सर, दूसरा देश का 65,950, सर माइनस करो कितना डिफरेंस है जरा बताओ, 450 रुपए क्या है डिफरेंस, तो इस गोला में कितना आ गया 450। सर इस गोला को क्या बोलते हैं, लॉस, कौन सा लॉस, लॉस ऑन रियलाइजेशन, ठीक है सर। इस लॉस का कुछ करना है क्या, यस बेटा, तीनों पार्टनर में बांटना है, 3 पार्टनर मतलब कौन कौन, प्रभाकर, सुशील और लास्ट सुनील। सर कैसे बांटना है, 2 रेशियो, क्वेश्चन में देखो दिया है रेशियो, 2:1,
तो 2 to 1 मतलब 5, तो कैन बी से 90 है ना, 9 2 जा 180, 9 2 जा 180, 91 जा 90, आ रहा है कि नहीं? Yes, sir. सर ये क्रेडिट में आया, हाँ सर सर ये क्रेडिट में आया, सेकेंड इफेक्ट डेबिट में, टू लॉस ऑन रियलाइजेशन 180 180 90, दिक्कत। अब टैली करने के लिए जाओ, यस सर अब टैली करने जाओगे तो सबसे पहले देखने का कौन से साइड बढ़ा है, सो ऑब्वियसली 6000 बढ़ा है, हाँ सर सेम 6000 यहाँ पर भी लिखा, उसमें से 2180 माइनस करो तो सर 6000 माइनस 2180, तो इधर 5 आ गया सर, इधर 9 आ गया, इधर 9 आ गया सर, इधर 10 आ गया, तो इधर 2 आ गया, इधर 8 आ गया, इधर 3 आ गया, 3820 आ गया क्या? Yes, sir. आया? Yes, sir. 4000 एज इट इज यहाँ पर लिखा, सेम 4000 सर यहाँ पर लिखा, माइनस 180 करो 3820. 3820, सेम सर 3000 यहाँ पे लिखा, सेम टोटल बेटा यहाँ पे लिखा, माइनस कर दे 90 2910। तो सर अगला अकाउंट कौन सा है? बैंक। तो अगला अकाउंट कहाँ पे आएगा? बैंक। सर ये डेबिट में है तो सेकेंड इफेक्ट कहाँ पर आएगा? क्रेडिट। तो सर किसका क्रेडिट? रियलाइजेशन बाय। पहला नाम किसका है? प्रभाकर। प्रभाकर कैपिटल अकाउंट, प्रभाकर का अमाउंट 3820। दूसरा नाम सुशील, तो बाय सुशील कैपिटल अकाउंट अमाउंट 3820। और तीसरा नाम किसका है? सुनील, तो सुनील कैपिटल अकाउंट 2910। देखो दोनों साइड का टोटल सेम आ रहा है क्या? अगर दोनों सेम आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। कितना? 38,450। इधर चेक करो 38। बैंक अकाउंट टैली मतलब अपना डिसोल्यूशन का सब 100% क्या है? राइट है। डिफिकल्टी डिसोल्यूशन करने का सबसे बेसिक रूल यही कहता है कि इंट्रोडक्शन लेक्चर में मैंने क्लियरली कुछ स्टेप्स लिखाए थे कि ट्रांसफर ऑल द एसेट्स एंड लायबिलिटी टू द रिस्पेक्टिव अकाउंट। पहले ट्रांसफर करना है, असेट के सारे आइटम को डेबिट में डालना है, लायबिलिटी के सारे आइटम को क्रेडिट में डालना है। पार्टनर्स कैपिटल वाला कैपिटल में जाएगा, बैंक वाला बैंक में जाएगा। पहला रूल यही था। यस सर दूसरा, असेट डेबिट में रिकॉर्ड करते तो उसका रियलाइजेशन क्रेडिट में आएगा, टेक ओवर क्रेडिट में आएगा। लायबिलिटी में क्रेडिट में रिकॉर्ड करते तो उसका डिस्चार्ज, उसका पेड ऑफ, उसका टेकन ओवर डेबिट में आएगा। सारी चीज करने के बाद आपको क्या करना है? टैली। टैली करते समय या तो प्रॉफिट या तो लॉस। प्रॉफिट आवे चाहे लॉस आवे, अपने को कोई लेना देना नहीं है। अपने को तो खाली पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना आना चाहिए। पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे? रेशियो में करेंगे। सर अगर वो डेबिट में है तो सेकंड इफेक्ट क्रेडिट में, और अगर क्रेडिट में है तो सेकंड इफेक्ट डेबिट में। ये हम लोग पार्टनर फाइनल अकाउंट से भी कर रहे हैं, एनपीओ में भी वही किया, और एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, डिसोल्यूशन सब जगह पे वही करना है। अब क्या करना है? ट्रांसफर करने के बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जो भी बैलेंसिंग फिगर बचेगा वो जाएगा बैंक में। ये बैलेंसिंग आपको डेबिट में भी बच सकता है, क्रेडिट में भी। ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है कि सिर्फ डेबिट में ही आएगा, क्रेडिट में भी आ सकता है। जहां आएगा सर डेबिट में आया तो सेकंड इफेक्ट क्रेडिट में जाएगा, और सर अगर क्रेडिट में आया तो सेकंड इफेक्ट डेबिट में जाएगा। ट्रांसफर करने के बाद बैंक हमारा आखिरी अकाउंट होता है तो वो टैली होना चाहिए। टैली हो गया, डिसोल्यूशन हमारा 100% राइट है। 10 में से 10 मार्क आपको मिल जाएंगे, बशर्ते आपने फॉर्मेट प्रॉपर बनाया हो, पर्टिकुलर अमाउंट लिखा होगा, डेबिट क्रेडिट लिखा होगा। ये सारी चीजों पे थोड़ा सा ध्यान रखोगे तो मार्क्स कहीं पे भी डिडक्ट होने वाले नहीं है। डिफिकल्टी? No.